नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। भारत ने फाइनली वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक प्रॉपर रिप्लाई दिया है खुद का इंडेक्स लॉन्च करके। इससे पहले देखिए हमने खूब ऊट पटांग इंडेक्स देखे हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस रिपोर्ट देखी है, जहां पर काफ़ी बार फिलिस्तीन, सीरिया, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ को भारत के ऊपर रखा जाता है। बताया जाता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा खुश हैं। कई अजीबो गरीब ओवर द ईयर्स इंडेक्सेस आए हैं। फाइनली भारत ने खुद का इंडेक्स लॉन्च किया है, जहां पर हम बड़े कंट्रीज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री? क्योंकि इन दी एंड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर देश के लिए यह है कि क्या उस कंट्री के एग्जिस्ट करने से उस देश के नागरिक खुश हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी खुश है, और फाइनली उस कंट्री का इंपैक्ट नेचर पे क्या आता है। ऑल दीज थिंग्स मैटर द मोस्ट। और इसलिए भारत ने हाल ही में लॉन्च किया रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। सबसे पहले तो ये इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूं। इस इंडेक्स में क्या बातें लिखी है ये हम डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी कहां कहां कमियां रह गई हैं। भारत को जेन्युइनली अगर इस बैटल ग्राउंड में उतरना है और दुनिया से सवाल पूछने हैं तो कहां कहां हमको इंप्रूवमेंट करनी होगी। और यह आपके सामने है भारत का बनाया हुआ रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। नाउ इस इंडेक्स में नंबर 1 देश रखा है हमने सिंगापुर। अगेन याद रखिएगा, हम यहां पर सिंपली ये नहीं कह रहे कि जी जीडीपी के हिसाब से कौन ऊपर है या फिर कोई एक अनाप शनाप क्राइटेरिया नहीं है। सिंपली हम यहां पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिपोर्ट्स को ध्यान में रखकर ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि ये कंट्रीज हैं जहां पे इनके खुद के लोग काफ़ी खुश हैं सरकार से, दुनिया इनसे काफ़ी खुश है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन ये क्रिएट नहीं करते, और एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी ये देश काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सिंगापुर को यहाँ पे मिली है रैंक 1, स्विट्जरलैंड को रैंक 2, फिर बहुत सारे आपको यहाँ पे यूरोपीय देश दिख जाएंगे जैसे कि डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, और भारत की रैंक आपको दिखेगी 16वें पर। फ्रांस के ऊपर आपको मिलेगा इंडिया एट रैंक 16। नाउ आप एक बार को इस रैंकिंग से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। यहाँ पे मैं एक्चुअली जानना चाहूँगा आप लोगों का क्या ओपिनियन है, शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाद में अगर हम नीचे जाएं तो यूके को यहाँ पर रैंक दी गई है 25, बांग्लादेश को यहाँ पर रैंक दी गई है 42, इजराइल को यहाँ पर रैंक दी गई है 43। अब आप अगर मुझसे पूछे इजराइल को बांग्लादेश से पीछे क्यों, देखिए इजराइल जो भी आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझा रहता है। जो गाज़ा में हो रहा है या फिर गाज़ा में जो इजराइल ने किया है लंबे समय तक, और जो ईरान वाला इशू है, आप इस सब को इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैसिव प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं इजराइल में। तो इवन दो इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है इजराइल, बट जो वहाँ पे इश्यूज हैं वी कैन नॉट इग्नोर देम। सेम केस आपको मिलेगा बांग्लादेश में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, कोई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे इस वक्त नहीं है, और काफ़ी बार बांग्लादेश के लोग ही मैसिव स्केल पर अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली फिर अगर हम यूएसए को ढूंढे तो यूएसए को हमने रैंक यहाँ पर पकड़ाई है 66th। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको हमने रखा है बांग्लादेश से पीछे और इजराइल से पीछे, और फिर यूएसए से भी 2 स्पॉट नीचे आपको मिलेगा चाइना। नाउ अगेन याद रखिएगा क्राइटेरिया यहाँ पर क्या था। हम यहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया पर ये लिस्ट तैयार नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि क्या ये कंट्री रिस्पॉन्सिबल है टू इट्स ओन सिटीजन्स एंड ऑल्सो सिटीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। यूएसए के मामले में कोई नहीं बोलेगा कि जियोपॉलिटिकली एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। आज के समय तो यूएस लिटरली एक एग्जाम्पल दिखा रहा है दुनिया को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है कभी भी कुछ भी कर सकता है। WHO से यूएसए निकल चुका है, जैसे आप लोग जानते हैं, कई इंटरनेशनल संगठनों से निकल चुका है। अब ये खुद का एक पीस बोर्ड इनको बनाना है। बहुत ज़्यादा एक जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमको दिख रही है यहाँ पर। चाइना का भी आप अगर इशू देखें, साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चाइना अचानक से बाकी कंट्रीज़ को हरास कर रहा है, फिलीपींस को, वियतनाम को, जापान को हरास काफ़ी बार ये कर चुके हैं। इंडिया के साथ चाइना के बॉर्डर इश्यूज रहे हैं लंबे समय तक, और पाकिस्तान जैसे कंट्री को ये आर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली चाइना डिजर्व नहीं करता कि इस इंडेक्स में टॉप 20 में इनकी रैंक आए। फिर नीचे आप अगर स्क्रॉल करोगे तो रैंक 90 पे आपको मिलेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भी पीछे रखा गया है
टर्की को रैंक 94 को। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये इंडेक्स जेन्युइनली मुझको इतना फेयर इसलिए लगा है क्योंकि जो कंट्रीज हिस्टोरिकली इंडिया में ज़्यादा फेवरेबल माने जाते हैं, हम कहते हैं कि ये कंट्रीज हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने कहीं भी फेवरेटिज्म नहीं दिखाया। हमने जेन्युइनली, अब जैसे रशिया है, रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है, वो देखकर आप रशिया को कैसे ऊपर रखोगे? कैसे रशिया को आप यूएसए के ऊपर रखोगे? यूएसए ने भी ठीक है काफ़ी उन्माद मचाया है, बट जो रशिया ने किया है यूक्रेन में, 3 साल हो गए लगातार वो वॉर चल रही है, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए रशिया को अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 96 रैंक दी गई है और इससे पता लगता है कि ये इंडेक्स कितना फेयर है। और इंटरेस्टिंगली ईरान को यहाँ पर रैंक दी गई है 123rd, सऊदी अरेबिया को रैंक दी गई है 128th, और नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो सबसे एंड में आपको ये देश मिलेंगे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सीरिया और सूडान। और अगर यहाँ पे आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भारत को यहाँ पे रैंक 16 देना, खुद का इंडेक्स है, क्या फेयर है? अगेन हम काफ़ी बार अपने मामले में ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। कई जो अच्छी चीज़ें हमने करी है उनको भी हम इग्नोर कर देते हैं। G20 के बारे में आप लोग जानते हैं, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, बहुत सारे देश हैं वहाँ पे, यूएस, चाइना, रशिया वगैरह। आप लोग जान के हैरान होंगे, भारत अकेला G20 कंट्री है जिसने क्लाइमेट चेंज टारगेट्स अपने अचीव किए थे। ये बात दुनिया भर में एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। इंडिया इज द ओनली G20 नेशन टू अचीव क्लाइमेट चेंज टारगेट्स। ये अपने आप में भारत को एक अलग लीग में खड़ा कर देती है। भारत ने WHO को नहीं छोड़ा, भारत ने अचानक से किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा नहीं है। चाहे रिपोर्ट या फिर इंडेक्स में हमको कोई भी अनाप रैंक दी गई हो, हम मर्यादा में रहे हैं। हमने पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, किसी का आप कह लीजिए गलत तरीके से एरिया नहीं कब्जाया। उल्टा आप अगर देखो, पाकिस्तान हमारा एरिया इलीगली कब्जा कर बैठा है। बांग्लादेश बात करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये कट करेंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर देंगे, तब भी भारत ने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। कई बार जब पाकिस्तान में इन द पास्ट भूकंप आया है या फिर नेचुरल क्लाइमेटी आई है, भारत ने पाकिस्तान को हेल्प ही भेजी होगी। और हालांकि मुझको वैसे एडमिट करना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो एक्शन था दुनिया का, ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ट्रंप मानते हैं क्लाइमेट चेंज है नहीं, तो अब हम उस पर बात करते नहीं हैं। मगर यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे खोज जाइएगा, वहाँ पे आपको यूएन के आपको वहाँ पर आर्टिकल, स्टेटमेंट्स दिख जाएंगी, प्रेस रिलीजेस दिख जाएंगी, जहाँ पर लिखा होगा इंडिया इज ए ग्लोबल सुपर पावर इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो क्यों नहीं भारत को इसका बूस्ट मिलना चाहिए? एज ए कंट्री, आर वी अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री? यस वी आर। हाँ, एक बार को आप कह सकते हैं, मगर दिल्ली का AQI वाला इशू बिल्कुल है। एयर पॉल्यूशन और ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन, ये अलग चीजें हैं। एक बार को आपके देश में हवा हो सकता है दूषित हो क्योंकि आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे AQI, और आपके यहाँ क्लाइमेट से रिलेटेड भी इश्यूज हैं, स्टबल बर्निंग का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो भारत क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें ग्लोबल सुपर पावर है। जियोपॉलिटिकली भी आप देख लीजिए, भारत के जो एक्शंस हैं एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री वाले रहे हैं, और इंटरनली भी इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर परहैप्स दुनिया का सबसे बड़ा फ्री फूड कैंपेन चल रहा है, जहां पे सरकार फ्री में राशन देती है देश की एक बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी को। मगर फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। आपके हिसाब से इस इंडेक्स में भारत की जो 16वीं रैंक है, क्या आपके हिसाब से ये ठीक है? इज इट राइट और रॉन्ग? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि भारत को फ्रांस, साउथ कोरिया, नेदरलैंड्स, ये काफ़ी आप कह लीजिए, इवन फिनलैंड आप देख लीजिए, UK, इन सब कंट्रीज के ऊपर प्लेस किया गया है। डू यू थिंक दिस इज फेयर और नॉट? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और वैसे आप मुझसे पूछोगे, मैं कह रहा था कि जी कुछ कमियां भी हैं, कमियां बताओ। मैं सिंपली यहाँ पर एक बात पॉइंट करूंगा, आप प्रेजेंटेशन देखो। ये इंडेक्स लॉन्च कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। ये इंडेक्स हमने लॉन्च किया है थ्रू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाउंडेशन एट द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली, अच्छी बात है। इसमें JNU का भी रोल रहा है और हमने एक ओवरऑल अच्छा इंडेक्स बनाया है। बट आप इसकी प्रेजेंटेशन देखो, ये कौन पढ़ेगा? ये मुझे ढूंढने में इतनी दिक्कत आई थी। ये लिंक अच्छा को ये लिंक भी नहीं मिल रहा ऑनलाइन। लोग आर्टिकल पढ़ के ही वहाँ पर जो रैंकिंग है वो ढूंढ रहे हैं। आप में से भी कई लोगों को शायद ये लिंक ना मिल पाया हो। आप इंडिया की जो वेबसाइट्स हैं, ये PIB वगैरह, ऐसे लगता है 20-20 पुरानी कोई वेबसाइट्स हैं।
इनका डिज़ाइन देखो, टेम्पलेट देखो, टेक्स्ट देखो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको व्हाइट हाउस की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट है। मैं ये नहीं कह रहा कॉपी कर लो कि जैसे ये लोग ये इस तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ पे ट्रम्प का साइन आता है। मतलब आप ओवरऑल फिनिशिंग देखिए वेबसाइट की। ये सब चीज़ें मैटर करती है। दुनिया, मैं एज एन इंडियन, मैं आज के समय देख रहा हूँ इसको। फ्रांस के लोग, रशिया के लोग, जापान के लोग, सब लोग देखते हैं ऐसे। एक कंट्री की एक इमेज जाती है इससे सामने। आप रशिया की वेबसाइट देख लीजिए, प्रेसिडेंट और रशिया की वेबसाइट, एक अलग ही फील आएगी आपको। वीडियोस एंड एवरीथिंग वगैरह सब कुछ एक उसके कंपैरिजन में मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हम काम वगैरह सब कर देते हैं, फिनिशिंग बड़ी बेकार है हमारी। ऐसे लगता है बाबू लोग जो बैठे हैं, फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, काम कर दिया, हो गया, ठीक है, 6 बज गए, मैं जा रहा हूँ घर, मेरी सरदर्दी है नहीं, हो गया, ठीक है ना, अब और मत पूछो मुझसे। वो वाली फीलिंग आती है। लगता नहीं है कि एक जज्बा है। दैट्स ऑल माई प्रॉब्लम इज ओवर हियर। अगेन, आई रियली बिलीव वी कैन डू बेटर। हम थोड़ा अगर अपनी इमेज पर ध्यान दे, है ही नहीं उस पर ध्यान। मतलब ना पीआर पे ध्यान होता है। ऑनलाइन रेसिज्म इंडियंस के अगेंस्ट बढ़ता जा रहा है। उधर सरकार कुछ कर नहीं रही, रैंकिंग निकाल दी, रैंकिंग को ढूंढने में इतना, इसको कौन देखेगा? मैं ये वीडियो ना बनाऊं, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड। और होपफुली मेरा ये मानना है कि सिंस कुछ लोग मुझे सुनते हैं, कहीं से कोई तो एक आवाज आगे लेके जाएगा, कुछ तो चेंज होगा। दैट्स ऑल आई वांट। सो इस लिस्ट के बारे में आपके क्या विचार है, शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और इन द फ्यूचर भारत और इंडेक्सेस अगर लॉन्च करता है खुद के, तो चाहे भारत सरकार उनको प्रमोट करे ना करे, मैं तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। आई विल डू माई जॉब एंड होपफुली मैं आपको भी कहूँगा कि इन इंडेक्सेस को शेयर करिए, टॉक अबाउट देम, और होपफुली ग्लोबल मीडिया भी इस पर लिखना शुरू कर देगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, करियर 247 की रिपब्लिक डे सेल एक्टिवेट हो चुकी है। आप में से कई लोग लगातार पूछ रहे थे कि फिर से 26% सेल कब आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं 26% जो सेल आई थी उस पर बहुत लोगों ने परचेज किए थे कोर्सेज, बट वो सेल सिर्फ कुछ ही दिनों की थी, 2 दिन की थी। बट ड्यू टू हैवी पब्लिक डिमांड हमने 26 जनवरी के स्वर्ण मौके पर भी 26% की सेल स्टार्ट कर दी है। तो आपको 26% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। करना आपको सिंपली क्या है कि जो वीडियो है इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज वेबसाइट का। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं करियर 247 के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्टेड हैं इन आवर फ्लैगशिप डेटा एनालिस्ट कोर्स जो पावर्ड है बाय IBM, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हम आपके रेज्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं आपकी, और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, इट विल लुक लाइक दिस। जी हाँ, प्रॉपर IBM के लोगों के साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। डेटा एनालिस्ट के लिए जो भी स्किल्स आपको चाहिए ये आपको प्राप्त हो चुकी होगी इस 6 महीने के कोर्स में। और कल को आप नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, या फिर मैं कहता हूं कहीं और भी आप एज ए जॉब अप्लाई करते हैं, आपको डेफिनेटली इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, करियर 247 के डेटा एनालिस्ट कोर्स को कंप्लीट करके कई लोग अपनी पहली जॉब शुरू कर चुके हैं। नहीं तो कई लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर है, अब क्या करें, इसके बाद जॉब कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, किससे बात करनी होती है, आखिर पहली जॉब कैसे लगे, क्योंकि हर जगह लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर फर्स्ट जॉब? तो अगर आपके भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सिंपली यहाँ पे वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक पर करिए क्लिक, उसके बाद यहाँ पे आप जो कोर्स है हमारा ये कर सकते हैं परचेज। और सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर डालिए, डिस्काउंट कोड डालिए यहाँ पर PD10, ताकि आपको मिले 26% डिस्काउंट। और सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है, यहाँ पे कुछ खरीदने को नहीं, कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ अप्लाई कर दीजिए। आपको कॉल बैक आएगा करियर 247 से, और आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं व्हाट यू नीड और कैसे अपने करियर को आप बेहतर बना सकते हैं विद करियर 247। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।